आजमगढ़ जिले में रहस्यमय तरीके से मंगला सिंह की हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा पुलिस ने 1 सप्ताह बाद कर दिया। बता दें कि दिनांक 10 अगस्त 2025 को राज बहादुर उर्फ मंगला सिंह उम्र 80 वर्ष की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मंगला सिंह की हत्या के आरोप में अभियुक्त आसिफ शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त आसिफ शेख ने बताया कि वह जब भी राज बहादुर सिंह के पाही की तरफ से गुजरता था तो राज बहादुर अक्सर उसे गाली देते थे। अभियुक्त आसिफ शेख ने बताया कि जब मैं अपने बाउंड्री वाल का निर्माण कर रहा था तो मंगला सिंह बाउंड्री वाल बनाने में भी अवरोध उत्पन्न किए थे, जिससे परेशान होकर आसिफ शेख अपने साथी मेहताब आलम के साथ मिलकर योजना बनाए। दिनांक 9 अगस्त की रात लगभग 1 बजे जब मंगला सिंह सो रहे थे, उस समय आसिफ शेख अपने साथी मेहताब आलम के साथ मिलकर डंडे से मारकर मंगला सिंह की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने भूत के घर हवे जे आयु वापस न जाई संदेश लिख दिया। मृतक के भाई सत्यनारायण की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। भाई सत्यनारायण के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के उसरगांवा निवासी राज बहादुर उर्फ मंगला सिंह घर पर रहते थे। उनकी पत्नी सुमन अपने बेटे और बहू के साथ गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव में नेवासा पर रहती हैं। मंगला सत्यनारायण सिंह के घर खाते पीते थे और अपने घर रहते थे। रोज की तरह मंगला अपने पुराने कच्चे घर के टीन शेड में सोने गए थे। देखिए, थाना बड़दा में 9/10 की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें एक राज बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति की जो डेड बॉडी है उन्हीं के घर में वहाँ पे मिली थी, जो कि खेतों के पास में बना हुआ था। और ये अपने घर से करीब 500 मीटर दूर जो खेतों में घर था वहाँ बना के रहते थे। और सुबह इन्हीं के भाई ने थाने पर सूचना दिया कि हमारा जो भाई है उसको किसी ने सिर पे चोट मारी है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और इसी सूचना पे थाना प्रभारी बड़दा एसपी सिटी साहब और सीओ लालगंज साहब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि सिर पे किसी डंडे से या लाठी से चोट मार के और इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और फोरेंसिक टीम है उसके माध्यम से जांच भी कराई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो कोई इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस ने फिर बाद में इसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी किया गया। तो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आसिफ शेख है, ये भी उसरगांव के रहने वाले हैं, और जो दूसरा है मेहताब आलम, ये भी वहीं के रहने वाले हैं और ये उन्हीं के पड़ोस में रहते थे। और ये जो राज बहादुर सिंह है, इनके बारे में इन लोगों को ये था कि वो जब भी इनके खेत के पास से गुजरते थे तो ये उनको कुछ कभी कभी जो अभद्र भाषा बोल देते थे। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि एक बाउंड्री वॉल भी बनानी थी, उसी को लेकर भी वो बनाने नहीं दे रहे थे। तो काफ़ी दिन से ये उसको सबक सिखाने के उसमें थे। और उस दिन इन्होंने रात्रि में पहले दोनों लोगों ने मिलकर प्लान किया और फिर लाठी डंडा लेके वहाँ पे पहुँचे। और पहले इन्होंने उसको पीटने का प्लान किया था, लेकिन चूँकि वृद्ध थे वो दोनों तरफ तकिया लगा के सोते थे, तो ओढ़ के जब सोए हुए थे मच्छरदानी के अंदर, तो इन्होंने पहले सिर पे चोट मार दी, जिससे उनको सिर में 2 चोट लगी और फिर एक्सेस जो ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ये लोग वहाँ से फिर मौके से भाग गए। तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 जिन डंडों के लाठी से इन्होंने उनके सिर पर प्रहार किया था उनकी बरामदगी की गई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की संविधिक कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ के भी एंगल जोड़े जा रहे थे इस मामले में, क्या आपकी सच्चाई इसकी? देखिए, पहले क्योंकि घटना बिल्कुल ये जानकारी नहीं थी, एक तो आइसोलेशन में घर बना हुआ था और लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है कि कोई और भी इसमें कारण रहा हो। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी गहराई से जांच किया गया और बाकी जब चीज़ें निकली तो इन चीज़ें यही निकल के आई कि इन लोगों के द्वारा वो व्यक्ति इनको काफ़ी दिनों से, मतलब इनका ये कहना है कि वो इनको गाली गलौज करता रहता था। तो उसी बात से लोग परेशान थे और इनका कहना है कि हम उसको पीटने गए थे, लेकिन गलती से जो पैरों पे डंडा ना लग के और सिर की तरफ से हम लोगों ने शुरुआत की और इसी की वजह से उनको सिर पे 2 डंडे लगे। और जब इनको पता हुआ तो वहाँ से मौके से भाग गए। और चूँकि रात्रि में वो अकेले थे, वहाँ पे कोई आस पड़ोस में कोई था नहीं, तो उनकी चीख पुकार भी किसी ने नहीं सुनी और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से फिर उनकी डेथ हो गई। हॉरर एक्टिविटी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, जो हॉरर एक्टिविटी दरवाजे वगैरह लिखी गई थी मुजरिमों के द्वारा लिखी गई थी? नहीं, इस तरह की कोई इसमें इनसे इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। ठीक है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर,
निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।